क्या आप एक सीक्रेट जानना चाहते हैं? क्या आप अनलिमिटेड पावर के मास्टर बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आइए शुरू करते हैं। द सीक्रेट रिवील्ड। आखिर ये सीक्रेट है क्या? अनलिमिटेड पावर और दुनिया में किसी भी चीज़ को हासिल करने का सीक्रेट है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यूनिवर्स के रूल्स हम सब के लिए बिल्कुल सेम हैं, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। आप इस लॉ को अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही वे अल्टीमेट सीक्रेट है जिसके बारे में इस बुक की ऑथर रोंडा पूरी दुनिया को बताना चाहती थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि आप जो भी सोचते हैं, जो इमेज आपके दिमाग में चलती रहती है, आप उन्हें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं। इसका मतलब है कि आप जो हमेशा सोचते हैं वे सच हो जाता है। अट्रैक्शन का रूल आपके मन के पावरफुल थॉट्स पर काम करता है। सक्सेस, पैसा, खुशियाँ, अच्छी हेल्थ, प्यार, ये सब आपका होगा अगर आप इसके बारे में लगातार सोचते रहते हैं। अपने आप को एक पावरफुल चुंबक यानी मैग्नेट की तरह सोचिए। जिस चीज़ के बारे में आप सबसे ज़्यादा सोचने लगेंगे वे चीज़ सच में आपके लाइफ में होने लगती है। आपके थॉट्स में इतनी पावर है कि वो मन में चल रहे आइडियाज़ को रियलिटी बना देता है। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि जैसा आप सोचेंगे बिल्कुल वैसा ही आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। यानी अगर आप हमेशा नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो आप सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करेंगे और आपके साथ सिर्फ बुरा ही बुरा होता रहेगा। लेकिन अगर आप अपने मन को पॉजिटिव थॉट्स से भरेंगे तो आपकी लाइफ खुशी और सक्सेस से भरी होगी, बिल्कुल एक नदी की तरह जो कहीं रुकती नहीं है, हमेशा आगे की ओर चलती जाती है। तो यह लॉ अच्छी और बुरी चीज़ों के फ़र्क को नहीं समझता। आप अच्छा सोचें या बुरा, आप उसे अट्रैक्ट करने लगेंगे और वो हकीकत बन जाएगा। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, हमारे आसपास हर चीज़ एक एनर्जी है। हमारे थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन सब एनर्जी है। हाउ टू यूज़ द सीक्रेट। इस सीक्रेट को आखिर यूज़ कैसा करना है, इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है मांगना, दूसरा है बिलीव करना और तीसरा है रिसीव करना। तो पहला काम है यूनिवर्स से मांगना। इसके लिए पहले आपको ध्यान से सोचना होगा कि आप चाहते क्या हैं। आप उसे एक पेपर पर प्रेजेंट टेंस में लिख भी सकते हैं। आपको उस थॉट के बारे में क्लियर होना होगा, इसमें कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको अपने गोल के बारे में सटीक पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको एक कार चाहिए, आपको ब्रांड और मॉडल के बारे में भी श्योर होना चाहिए। अपनी पसंद के रंग को इमेजिन करें, अपनी पसंद की कार को अंदर और बाहर से इमेजिन करें। आप पेपर पर लिख सकते हैं, मेरे पास स्पोर्ट्स कार है, या मैं बहुत खुश और ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास स्पोर्ट्स कार है। इसे प्रेजेंट टेंस में लिखना जरूरी है। या खुद को कार में बैठकर उसे ड्राइव करते हुए इमेजिन करें। अगर आप अपने गोल के बारे में क्लियर नहीं होंगे तो ये लॉ काम नहीं करेगा। दूसरा स्टेप है बिलीव करना। एक बार जब आप अपने माइंड में एक थॉट को सेट कर लेते हैं, आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो आपने मांगा है वो आपको ज़रूर मिलेगा। इसमें ज़रा भी डर ना रखें। तीसरा स्टेप है रिसीव करना। अपने पसंद की चीज़ मिलने के बाद आपको जो खुशी होगी उसे महसूस करें। खुशी महसूस करने से आपकी वाइब्रेशन आपकी इच्छा से मैच होने लगती है, तब जाकर वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होता है। यूनिवर्स को ये सिग्नल मिलता है कि आप उस चीज़ को रिसीव करने के लिए रेडी हैं। अपना ड्रीम होम या ड्रीम जॉब मिलने की अच्छी फीलिंग को एक्सप्रेस करें। अब आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए आप सही समय और सही जगह पर होंगे, भले ही आपको पता ना हो ये सब कैसे और कहाँ होगा। बस इसे फील करें, अपने आप से कहें, मैं इसे अपने जीवन में अभी रिसीव कर रहा हूँ। सीक्रेट टू यू। हम में से कई लोग सोचते हैं कि लाइफ बहुत अनफेयर है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स को दोष देते हैं कि वो सपोर्टिव और लविंग नहीं है। फैमिली में होने वाले झगड़ों के कारण वो अपनी लाइफ से ही नफरत करने लग जाते हैं। लेकिन साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि दुनिया में लगभग 80% परिवार बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। तो इस वजह से लाइफ के लिए मन में कड़वाहट भर लेना क्या सही है? पॉपुलर सीरीज चिकन सूप फॉर द सोल के ऑथर जैक कैनफील्ड ने अपनी स्टोरी सबके साथ शेयर की। आइए उससे सीखते हैं। उनकी माँ और पिता दोनों को शराब की लत थी। जब वो छोटे थे तो उनके पिता उन पर हाथ उठाते थे। जब जैक 6 साल के हुए तो उनके पेरेंट्स अलग हो गए थे। जैक का मानना है कि ये हर घर की कहानी है। अब आपको खुद से पूछने की ज़रूरत है
कि आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। आपके पास दो चॉइस है। पहला, या तो आप अनचाहे हादसों के बारे में सोचकर उसमें फंसे रह सकते हैं, या मनचाही चीज़ों पर फोकस करके उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैक का कहना है कि अपने पास्ट में अटके रहना बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। इस बात पर फोकस करने की बजाय कि आपको पेरेंट्स ने क्या किया, इस बात पर फोकस करना चाहिए कि आप अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहते हैं। आप अपनी डेस्टिनी खुद बनाते हैं। अपनी लाइफ की बुक के ऑथर आप हैं। आप अपनी पसंद की स्टोरी लिख सकते हैं। आपके हाथों में पेपर और पेन है। या तो आप किसी बुरे चैप्टर में फंसे रह सकते हैं, या पन्ना पलटकर एक नए चैप्टर की शुरुआत कर सकते हैं। चॉइस आपकी है। कभी भी नेगेटिव शब्दों का यूज़ ना करें। कभी ना कहें कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं थका हुआ हूँ, मैं बीमार हूँ, क्योंकि वो आपको सच बन जाता है। दो शब्द आई एम आपकी कल्पना से भी ज़्यादा पावरफुल है। इसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करें। नेगेटिव बातों की जगह कहें मैं भाग्यशाली हूँ। आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। आपके टैलेंट, आपके थॉट्स की पावर का कोई लिमिट नहीं है। ये हमेशा से आप में थी, बस इसे रिलीज करने की देर है। द सीक्रेट टू लाइफ में मीनिंग का मतलब है कि आपने इसे कैसे जिया। अगर आपके पास्ट में बहुत दुख और तकलीफें थी, उसे क्लीन करके आगे फ्यूचर की ओर बढ़ें। हर दिन अपने साथ एक नई शुरुआत का मौका लेकर आता है। जो आपको खुशी दे वो करें। लाइफ में एक पर्पस ढूंढें, नहीं तो ये लाइफ आपको बोझ लगने लगती है। हर दिन का सामना पॉजिटिविटी से करें। अपने बारे में, लाइफ के बारे में अच्छा फील करें। अब जाकर यूनिवर्स आपके पास अच्छी चीज़ें भेजता है। जो लोग सोचते हैं कि दुनिया एक बुरी और निर्दयी जगह है, वो उनका सच बन जाता है। लेकिन जब आप लोगों में और चीज़ों में अच्छाई को देखने लगते हैं, तब असल मायनों में आपको खुशी और सुकून का एहसास होता है।